आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था ब्लॉक एडिट, लिमिट सेट और टॉगल कीज के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे प्रिंट और प्लॉट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी हम किसी भी लेआउट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि किसी भी ड्राइंग को हम लोग ऑटोकैड के साथ बनाते हैं, तो वो ड्राइंग रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कहीं पर भी सबमिट करने के लिए या तो हम उसकी प्रिंट निकालते हैं, या फिर वो एज अ फाइल सेव करते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पे एज अ पीडीएफ उसको सेव करता है। तो यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग्स अवेलेबल है और वहाँ पे मुझे जो पीडीएफ बनानी है या फिर प्रिंट निकालनी है, तो प्रिंट के साथ और प्लॉटिंग के साथ क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लॉट, वो भी ले सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से प्रिंट के अंदर जाओगे और यहाँ से भी प्लॉट ले सकते हो। तो जब भी आप प्लॉट लेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेनू शो करेगा और उस मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको इंसर्ट करने हैं। फिर वो ऑप्शन इंसर्ट करने के बाद अगर आप एज अ पीडीएफ वो फाइल सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर वो फाइल एज अ ड्राइंग, एज ऑटोकैड ड्राइंग सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर वो फाइल अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग प्लॉट टाइप करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे रीनेम करना है, यानी कि अगर मेरे पास एक पेज अवेलेबल है तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने पहले से ही किसी भी पेज के अंदर सेटिंग करके रखी है या फिर उस पेज को एक सेटअप में मैंने सेव करके रखा है तो वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो जैसे वो सिलेक्ट करूँगा वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, फिर डायरेक्ट मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है DWG टू पीडीएफ। ठीक है, फिर यहाँ से फैक्स, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर अगर मैं ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी, फिर स्मॉलेस्ट फाइल, फिर वेब एंड मोबाइल, तो जिस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं वो सेव कर सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे DWG टू पीडीएफ। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग पेपर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जब भी ऑटोकैड के साथ प्रिंट निकालते हैं या फिर एज अ पीडीएफ उसको सेव करते हैं तो वहाँ पे हम लोग साइज़ रखते हैं A3। तो A3 के अंदर भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 डायमेंशन अवेलेबल है। ठीक है, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट मोड है, वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर जो भी मेरी साइज़ की रिक्वायरमेंट है A1, A2, A3, A4 और उसका जो ISO वर्जन है वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा A3 साइज़। ठीक है, तो जो मैंने पहला सिलेक्ट किया है वो है लैंडस्केप। ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऑप्शन अगर देखूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले है डिस्प्ले। तो अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ तो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मेरे ड्राइंग्स अवेलेबल होंगे वो सारे ड्राइंग्स मेरे जो प्लॉटिंग है या फिर मेरी जो प्रिंट है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले। फिर यहाँ से मैं जो ऑफसेट है वो भी सेट कर सकता हूँ, यानी कि अगर यहाँ पे मुझे वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के अंदर कुछ ऑफसेट रखना है, यानी कि कुछ मार्जिन छोड़ के फिर प्रिंट निकालनी है या फिर मुझे पीडीएफ बनानी है, तो वो भी मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर हम लोग वहाँ पे ओरिजिन या फिर ऑफसेट देना नहीं चाहते, मार्जिन हम लोग यहाँ पे देना नहीं चाहते, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सेंटर टू द प्लॉट, यानी कि जो हमारी साइज़ है वहाँ से एग्जैक्टली सेंटर में वो ड्राइंग अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्लॉट का स्केल, हमें क्या रखना है, तो जो भी पेपर की साइज़ है उस हिसाब से वो अपने आप प्लॉटिंग में इंसर्ट कर लेगा, या फिर हमें अपने हिसाब से रखनी है तो हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे स्केल है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे अगर हमें जो ड्राइंग है वो एक्चुअल साइज से डबल चाहिए या फिर एक्चुअल साइज से हाफ चाहिए या फिर एक्चुअल साइज से कुछ अलग स्केल में चाहिए, तो उस हिसाब से वो यहाँ से डायरेक्टली कस्टमाइज हो सकता है। ठीक है, फिर अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक नंबर है, एक यूनिट है, तो उसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर इंचीज़ में या फिर mm में जो भी मैं मुझको ये जो स्केलिंग है वो चाहिए वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम प्रीव्यू में देखें तो प्रीव्यू के लिए कंटिन्यू, तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे प्रीव्यू किया तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जो भी ड्राइंग्स थे वो प्लॉटिंग के अंदर आ चुके हैं, और ये एग्जैक्टली जो सेंटर है, यानी कि जो 4 साइड है वहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस हुआ है, यानी कि जो मार्जिन है एक्स और वाई में वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ डिवाइडेड है। ठीक है, फिर हम लोग एस्केप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो क्लोज है वो भी प्रीव्यू क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एस्केप या फिर क्लोज प्रीव्यू में जाएंगे वापस ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मान लो कि ये जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि अब जो डिस्प्ले है वो चेंज हो चुका है। तो अगर वापस हम लोग जाएंगे प्लॉटिंग के लिए, एंटर करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन DWG टू PDF। ठीक है, फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक और बार ISO A3। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ही करता हूँ, फिर मैं सेंटर टू द प्लॉट। अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँगा तो आप देख सकते हो कि जो वर्किंग स्पेस में जितने भी ड्राइंग अवेलेबल है, यानी कि जो डिस्प्ले में हमें शो कर रहे हैं, सिर्फ वही ड्राइंग यहाँ पे प्रिंट या फिर एज अ PDF सेव होंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, यानी कि एक्सटेंड के साथ जितने भी ड्राइंग हमारे इस ऑटोकैड के अंदर, यानी कि अभी जो भी हमारा मॉडल है उस मॉडल के अंदर जितने भी ड्राइंग्स है वो सारे ड्राइंग्स इस A3 साइज के अंदर फिट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक्सटेंड पे जाऊँ और प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हो कि वापस वो सारे ड्राइंग डिस्प्ले में ना होने के बावजूद यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग लिमिट्स। तो लिमिट से ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमने अगर लिमिट सेट की है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने एक लिमिट सेट की थी कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ड्राइंग ड्रॉ करना है, उसके बाहर अगर मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे लिमिट ऑन है तो अगर लिमिट के अंदर जितना भी ड्राइंग का वर्क है वही ड्राइंग यहाँ पे प्रीव्यू में शो करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो लिमिट से बाहर है, जो लिमिट के बाहर चला गया है, तो वो ड्राइंग यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है विंडो यानी कि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं विंडो ऑप्शन सिलेक्ट करूँ तो जितना भी ड्राइंग मुझे अवेलेबल करना है, अगर मैं सिर्फ इस ड्राइंग को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक की विंडो लूँगा। ठीक है, फिर उसको मैंने फिट टू पेपर कर दिया, फिर सेंटर टू द प्लॉट कर दिया और उसका मैं प्रीव्यू लूँगा। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वो एक ड्राइंग ही यहाँ पे प्रिंट या फिर एज अ PDF हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है विंडो के साथ। तो आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करने हैं वो आप अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन मुझे एक डिफरेंट व्यूज़ देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड में जाऊँ, फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले ग्रे स्केल। ठीक है, फिर यस करता हूँ, फिर उसका मैं प्रीव्यू लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो भी ड्राइंग है वो एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो इस हिसाब से आपको अवेलेबल होंगे। यानी कि आपने जो भी ड्राइंग किया है वो कलर है, जो हमने पहले भी प्रीव्यू देखा था वहाँ पे कलर शो कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोम करेंगे, यस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली डार्क हो चुका है। जो पहले था वो थोड़ा लाइट था और यहाँ पे जो एग्जैक्टली ब्लैक कलर, जो डार्क कलर है वो अवेलेबल हो चुके हैं। फिर और ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जहाँ पे अगर जो स्क्रीनिंग है वो एग्जैक्टली 100% यानी कि एज इट इज़ वो मैं रखूँ तो जो भी कलर्स है वो एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो कलर्स है वो एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनिंग है वो 25% कर दूँ, ठीक है, और उसका मैं प्रीव्यू लूँ तो आप देख सकते हो जो भी कलर्स है उसकी जो डार्कनेस है, यानी कि जो एक्चुअल कलर है वो वहाँ पे सिर्फ 25% ही शो कर रहा है, यानी कि पूरा ड्राइंग है वो लाइट हो चुका है। वापिस अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो आप देख सकते हो कि वो ड्राइंग वापिस अपने जो ओरिजिनल कलर है वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो 3D के लिए अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी आप ओरिएंटेशन करना चाहते हो अपने पेज के साथ, प्लॉटिंग के साथ, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अपसाइड डाउन यानी कि जो पूरा ड्राइंग है वो ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रॉ होगा, तो जो भी आपने सिलेक्शन किया है उससे उल्टा ड्राइंग यहाँ पे आपको शो भी कर सकता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से मैं यहाँ पे एक PDF या फिर एक प्रिंट, जो भी मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे मुझे किसी भी पेज को सेव करके रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं वो अगर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को या फिर पेज सेटअप को। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाए तो वहाँ से भी कई सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे कि अगर हम किसी भी पेज को सेव करना चाहते हैं या फिर उसकी साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, फिर एक पेज के अंदर अगर वो सेटअप हम लोग सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो है प्रीवियस प्लॉट, यानी कि जो पिछला वाला ड्राइंग मैंने निकाला था वहाँ पे जो भी चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस एक और बार मुझे अप्लाई करने हैं, तो मुझे वापस वो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे मैं जाऊँगा प्रीवियस प्लॉट पे। तो जैसे ही मैं प्रीवियस प्लॉट पे जाता हूँ, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मैंने लास्ट टाइम यूज़ किए थे वो वापस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है जिसके साथ हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं और एक PDF भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग ओके करते हैं तो डेस्कटॉप के अंदर ये जो फाइल है, जो ड्राइंग है, वो एज अ PDF वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा और डायरेक्ट वहाँ से आप किसी भी साइज़ में, ठीक है, या फिर हाई क्वालिटी जो भी आपको सेट करनी है उस हिसाब से आप PDF के अंदर भी वो सेव कर सकते हैं। ये क्वालिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब भी आप ड्राइंग को लार्ज करते हैं, यानी कि जूम इन जूम आउट करते हैं, तो ये ड्राइंग एक अपनी लिमिटेशंस के साथ आपको शो करेगा। तो अगर वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको अगर वेब JPG या फिर PNG में भी ये ड्राइंग चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने सीखा प्रिंट और प्लॉट के बारे में, जहाँ पे हम किसी भी ड्राइंग को एज अ PDF सेव करना चाहते हैं या फिर किसी भी ड्राइंग के किसी भी पार्ट को या फिर उस पूरे ड्राइंग को अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं और उस प्रिंट को हम एक पेज के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे AutoCAD के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम एज अ PNG, एज अ JPG या फिर एज अ PDF जो भी फॉर्मेट है और वहाँ पे भी जिस भी क्वालिटी में हमें चाहिए उस हिसाब से हम लोग ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है, यानी कि जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, वहाँ पे ये प्लॉट और प्रिंट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे